जनवरी की 5 तारीख रात्रि के 8:45 विषय चल रहा था सीने आर्टिस्ट। सीने आर्टिस्ट क्यों कहें तो देश के एक महान विभूति, सदी के महान नायक श्री अमिताभ बच्चन के विषय में चर्चा चल रही थी। विगत 2 अंकों में जैसे बन पड़ा जो बन पड़ा, मैंने पूर्व में ही कहा था कि इसके लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा। जो ध्यान में आ रहा था, जो ध्यान में आता है, उन्हीं बातों को मैं कहता चला जाता हूं। मैं समझता हूं कि ऐसी बातों को इसी तरह से कहने में ज्यादा ये अखरा है, सच्चाई है, सादगी है। लिखने में बनावटी है। स्क्रिप्ट लिखिए तो कुछ शब्दों को हेर फेर करने पड़ते हैं। क्या कोई शब्द अच्छा बन पड़ा, अच्छा नहीं बन पड़ा, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें कोई किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि अमिताभ बच्चन जी, जैसा कि लोकमत से सिद्ध है कि वे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और ये अलंकार हैं अपने समाज का, देश का। उस हिसाब से इनको जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। समाज के अंदर व्यक्ति जब रहता है तो उनकी गतिविधियों पर समाज का ध्यान रहता है और उनकी गतिविधियों के आधार पर समाज उनके सम्मान का आंकलन करता है, उनके महत्व का निर्धारण करता है कि वो कितना महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, अपना देश ही ऐसा है कि हम यहाँ किसी को यह मानकर छोड़ नहीं सकते हैं कि कोई बिल्कुल ही नकारा है। हर का उपयोग है। अमिताभ बच्चन जी सिनेमा में काम करते करते, ये ठीक है, बहुत भूखे थे, प्यासे थे, पैसों की कमी थी, किल्लत थी, नौकरी चाह रहे थे। इन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष के बूते बिगड़ते बिगड़ते इन्होंने संभाल लिया स्वयं को और खड़ा किया। लेकिन ये कहते हैं ना, सफलता इसमें होती है कि पिता के बाद पुत्र भी वो कुछ उस स्तर में आ जाए। इनके पुत्र पर यह लगता है कि बड़े बाप के बेटे होने के कारण ये कुछ बहुत ज्यादा विकास नहीं कर पाते हैं, विकसित नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत घना वो वृक्ष हो, उसके नीचे कोई छोटा पौधा पनप नहीं पाता है, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया हुआ है। लेकिन ये सलोना पौधा है, ये छोटा पौधा बहुत ही खूबसूरत पौधा है। हम कहीं से भी नहीं कह सकते हैं कि इस पौधे में कोई कमी है। ये और बात है कि शराबी फिल्म में खुद अमिताभ बच्चन ने ही कहा था कि पुत्र को धन संचय, पुत्र सपुत्र को धन संचय। स्मरण होगा आपको, मुझे भी हठात ही स्मरण हो आया। लेकिन जहां पर इतने कला का केंद्र हो, ऐश्वर्या राय बच्चन, जया भादुड़ी, जया बच्चन और स्वयं अभिषेक बच्चन, इतना सारे एक साथ एक घर में एक आंगन में रहते हो, वहां कहीं कोई कमी आने वाली होगी भविष्य में, ऐसा तो नहीं दिखता है। लेकिन यह भी नहीं है कि कोई कितना भी जमा करके चला जाए और वह जीवन पर्यंत चलता ही रहेगा, ऐसा भी नहीं देखा गया है। इसलिए सावधानी तो बहुत जरूरी है, बना के रखना चाहिए समाज के साथ, समय के साथ। अभी ज्यादा चर्चा मैं इस विषय पर कर रहा था कि अमिताभ बच्चन सामाजिक क्यों नहीं होते हैं, सोशल क्यों नहीं होते हैं, कुछ पॉलिटिकल। मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिकल होना बहुत जरूरी है, लेकिन नॉन पॉलिटिकल होना भी कोई बहुत ही बुद्धिमानी की बात नहीं है। आज के समय में कोई न कोई तो विचारधारा किसी की होगी, उस विचारधारा के साथ ही हम रहेंगे। अब जैसे बहुत कुछ हम दूर नहीं जाते हैं, तो अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता की मृत्यु हुई।
विदेशों से, अन्य स्थानों से, कहां कहां से उनके मां के मरने के पश्चात शोक संदेश प्राप्त हुए, श्रद्धांजलियां अर्पित की गई। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अमिताभ बच्चन के तरफ से भी ऐसे कोई पत्र आए हों या मिले हों या अखबार में पढ़ा गया है। नहीं तो क्यों, इतना दुराव क्यों है, समाज से इतना भागना क्यों, समाज के साथ जुड़ करके रहने में हर्ज क्या है। यदि आपका आचरण, आपका व्यवहार, आप एक कड़े और ठोस तथा मजबूत एवं महत्वपूर्ण स्तंभ के तरह देश में खड़े होते हैं, ईश्वर न करे आप दीर्घायु हो, आप दीर्घायु हो, ईश्वर न करे आप में कभी कोई कमी आए। पूरा हृदय से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, मैं आपके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं। मैं सोचता हूं कभी कि जैसे दादा साहब फाल्के हैं, अन्य फिल्म फेयर पुरस्कार है, अन्य प्रकार के ऐसे कोई चीज बन जाते हैं जो वो शिलालेख हो जाता है, वहां से शुरू होता है, जहां से आप खड़े होते हैं लाइन उसके बाद से ही लगती है। ऐसा अक्षरशः होना चाहिए, आपके बाद दुनिया यह स्मरण करे कि अमिताभ बच्चन नाम के भी कोई चीज, जैसे माना जाता है कुतुब मीनार है, ताजमहल है, जो मानते हैं सो मानते हैं। मैं ताजमहल और कुतुब मीनार को कोई बहुत बड़ा नहीं मानता हूं, लेकिन खैर समाज में आज यही माना जाता है, मेरे नहीं मानने से नहीं होगा। ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है। तो उसी प्रकार से इस देश में, इस देश को जानने वाले, इस देश को पहचानने वाले की दृष्टि में यह होनी चाहिए कि इस देश में अमिताभ बच्चन है। मेरी यह लालसा थी, मेरी यह कामना थी, मेरी यह सोच बहुत दिनों से थी, परंतु वह सोच धीरे धीरे धराशायी होने लगा। वह सोच बिखरने लगा जब सफाई में वो मंच पर नृत्य करते, कविता पाठ करते, किसी खास व्यक्ति विशेष के प्रसन्न होने के लिए किया जाने लगा, तो ये लाजिमी था कि वैसा सोच रखना व्यर्थ है। इसी तरह से मुझे स्मरण है कि आपकी श्रद्धा, श्रीमान अमिताभ बच्चन की श्रद्धा पूर्व के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी अच्छी देखी नहीं गई। उतनी श्रद्धा या उतना श्रद्धावान देखा नहीं गया। इसे मैं ये कहीं मैं पढ़ा नहीं हूं, ये मैं स्वयं समझाऊं। शायद लगता है इसलिए कि पूर्व के प्रधानमंत्री जी ने बोफोर्स के विषय में दो कड़े शब्द बोले, वो दो सच्चे शब्द बोले, वो बुरा लग गया हो। इसमें बुरा लगने की क्या बात थी, नेतागिरी करने आए थे तो इन सब चीजों में तो सब कुछ झेलना ही पड़ता है सभी को। आप 3 वर्ष में ही छोड़ करके चले गए बिना कोई जवाब दिए हुए, बिना भाई को अपने दिल्ली में बसाए हुए, देश में बसाए हुए, तो प्रश्न तो रह ही जाता है। लेकिन मैंने देखा था जब प्रधानमंत्री हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस घटना के बाद 9वें दशक में, पिछली सदी के आखिरी दिनों में, तो एक बार श्री फोर्ट जो सभागार है बहुत बड़ा, उसमें कोई बहुत बड़े कार्य का आयोजन था, कोई बहुत बड़ा इवेंट था। उसमें धीरे धीरे करके वाजपेयी जी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। वो सीढ़ियां ऐसी बनी थी कि जैसे स्टेडियम से सब होता है, वीआईपी नीचे होगा। लेकिन जिस दीर्घा से चल रहे थे वो वीआईपी दीर्घा था, क्योंकि उसके अगल बगल में सारे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए थे देश के, और उनके बाईं ओर में 2-3 व्यक्ति के बाद आप बैठे हुए थे, श्री अमिताभ बच्चन जी बैठे हुए थे। मैंने देखा कि सभी उठ उठ कर अभिवादन कर रहे थे। एक तो बुजुर्ग देश के प्रधानमंत्री, ऊपर से विद्वान प्रधानमंत्री, और तीसरी बात
बहुत ही बुजुर्ग उठ उठ कर सम्मान दे रहे थे अपने सीटों पर से, लेकिन आप नहीं उठे थे। मैं देखा था, मैं टीवी पर देखा था, आप नहीं उठे थे। और मैं अब ऐसा अनुभव किया था। इससे क्या लाभ हुआ? इससे क्या प्राप्त हो गया आपको? केवल अपने अहंकार की तुष्टि मात्र हुई होगी। जिन जिन लोगों ने देखा, और बाद में तो देखा कि समाचार पत्रों में भी इस प्रकार की बात आई कि अमिताभ बच्चन ने वो शायद या अखबार में नहीं भी आई होगी, मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन मेरे जैसे अनेक लोगों ने इस चीज को तो देखा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हानि हो गई अटल बिहारी वाजपेयी की? और क्या कोई विशेष लाभ हो गया श्री अमिताभ बच्चन जी का? और उठ खड़े होते तो सम्मान ही बढ़ता। और यह तो आप मानते हैं, जिस प्रकार से आप कहते हैं कि मेरी नौकरी खतरे में हो जाएगी, मेरी नौकरी खतरे में हो जाएगी, तब यह अवश्य मानते हैं कि केबीसी जिस दिन समाप्त हो जाएगा, इसके सेशन आने बंद हो जाएंगे। ईश्वर करे आप सदा सदा के लिए उसके एंकर हैं, लेकिन किसी कारण से यदि केबीसी बंद हो जाएगा तो नौकरी तो आपकी गई ना। तो इन्हीं कुछ संक्षिप्त बातों को बताना था इस अंतिम कड़ी में। और कुछ विशेष क्या, बहुत बातें हो चुकी हैं हमारी, और हमारे मित्रों को समझ में भी आती होगी बात। अब आप हमारे मित्र चाहें तो इन सबों का काट या आंसर आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आज मुझे अधिक नहीं कहना है। आशा है सभी सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, नए वीडियो को लेकर बहुत ही शीघ्र। नमस्कार। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे और ऑल भी दबा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।